नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कुलदीप मिश्रा, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आप लोग के समक्ष में हम लोग लेकर आए हैं ये वीडियो, जो कि हमारे ही गांव का है। और आप लोग समझ सकते हैं कि ये 26 जनवरी के दिन का है। 26 जनवरी में हम लोगों ने गांव पर ही अपना खुद का तिरंगा गांव की तरफ से फहराया गया हम लोग के द्वारा। और ये जो है कार्यक्रम पिछले वर्ष, जो कि 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था 15 अगस्त पर, तब से शुरू हो गया है और ये दूसरी बार है। ये ग्राम श्रावस्ती जिला पड़ता है, उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला। श्रावस्ती जिले के ग्राम महादेव जगदीश में हम लोग अपना कार्यक्रम जो है 26 जनवरी मना रहे हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी लोग गांव के कुछ लोग एकत्रित हुए हैं, जितने भी हो सके हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, अभी चलते ही आ रहे हैं। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग, जितने लोग भी जान पाए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं किए थे, फिर भी आसपास के लोग अपने ही ग्राम के लोग एकत्रित हुए हैं। किसी बाहर से किसी को नहीं बुलाया गया है, लेकिन अपने ग्राम में एक ज्योत, मतलब एक शुरुआत, छोटी सी शुरुआत हम लोगों ने किया है, जो कि शायद इस पूरे जिले में हर लोग को करना चाहिए। बहुत लोगों ने कर दिया भी होगा बहुत जगह, लेकिन हम लोग के द्वारा एक गांव में एक छोटी सी शुरुआत है, जो कि ग्राम महादेव जगदीश से है। और ग्राम महादेव जगदीश में जब ये तिरंगा फहराया जा रहा है, यानी 75वीं वर्षगांठ जब 15 अगस्त मनाया गया था उधर, उसके बाद 26 जनवरी के दिन आज भी तिरंगा फहराया गया। और ये कार्यक्रम जो है निरंतर अब चलता रहेगा, जब तक हम लोग इसको चला सकेंगे। और जितने लोग भी एकत्रित करेंगे, नहीं चला सकेंगे तब भी चलाने की कोशिश की जाएगी कि हमेशा चलता रहे, क्योंकि ऐसे ऐसे कार्यक्रम जो है, झंडे का फहराना, तिरंगे का सम्मान करना, ये हमारा दायित्व और कर्तव्य होता है। देखिए, हमारे ग्राम के जो अभी दीपक जल रहा था, जलाने के लिए, मतलब पूजा करने के लिए, मानिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का फोटो रखा गया, वहाँ पर हम लोगों ने पूजा किया। ये हमारे यहाँ पे जो बड़े पिताजी हैं, जिन्होंने घर पे तिरंगा फहराया। उसके बाद ग्राम के हमारे बाबा जी और ये है हमारे तिवारी महाराज, यानी महाराज जी हमारे, समझ लीजिए ग्राम के ब्राह्मण हैं। और इसके पहले हमारे नारायण मिश्रा जी, जो कि भी उस पर पुष्प चढ़ा चुके हैं। और ये हमारे ननके मिश्रा जी पहुंच चुके हैं पुष्प चढ़ाने के लिए। और उसके बाद में हमारे बाबा लगते हैं, ये भी हमारे ही यहाँ के पटीदार के, और ये भी पुष्प का अर्पण कर रहे हैं। और पुष्प अर्पण करने के लिए हमारे शेषराज बाबा, और शेषराज के बाबा के बाद भी सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो पुष्प अर्पण करते हैं। और ये हमारे यहाँ जीत राम यादव, जो कि उसका पुष्प का अर्पण करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप लोग के यहाँ भी ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। और ये मैं खुद जो कि पुष्प का अर्पण करने के लिए वहाँ पर पहुँचा था। और उसके बाद हम लोग कार्यक्रम रखते हैं, जो कि जैसे देखिए हमारे बाबा पहुँच चुके हैं। उसके बाद ये भी हमारे एक काका लगते हैं, जो कि दुबे हैं, और ये भी अपना पुष्प अर्पण कर दिए हैं। अब हम लोग इसके बाद कार्यक्रम रखते हैं कि सम्मान देने का कार्यक्रम, जो कि छोटा मोटा जो कि हम लोग शुरुआत कर सकते थे, वो हम लोगों ने किया। यानी छोटी शुरुआत थी हम लोग की, और छोटी शुरुआत में जितना भी हम लोग सोच सकते थे उतना हम लोगों ने किया। कैसा किया, आप लोग वीडियो के माध्यम से जरूर बताइएगा। और प्रचार प्रसार भी इस वीडियो का करिए, जितना हो सके उतना इस वीडियो का प्रचार प्रसार जरूर करिए आप लोग। देखिए, हमारे नारायण मिश्रा जी, हमारे बड़े पिताजी श्री विश्वनाथ मिश्रा का सम्मान कर रहे हैं। और उसके बाद उनको जो तिरंगे का बैच जो आता है पहनाकर उनका सम्मान किया गया। उसके बाद में हमारे यहाँ पर इधर डॉक्टर बाबा हैं, जो कि हमारे गांव के ही हैं, उनका सम्मान करने के लिए हमारे विश्वनाथ मिश्रा जी, जो मिश्रा बड़े पिताजी, उनका डॉक्टर बाबा का सम्मान करने के लिए उनको भी तिरंगे का बैच पहनाने के लिए अग्रसर हुए और उनको पहना रहे हैं। इसी के साथ साथ और भी जितने बैच हैं, कुछ लोग को हम और पहनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारे हैं, जो कि बाबा ये भी लगते हैं हमारे, और ये बाबा भी, ये बाबा को हमारे दुबे जी बैच पहनाकर इनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। और ये ऐसे ही सम्मान का कार्यक्रम हम लोग चलाकर अभी कुछ और भी करने का प्रयास करते हैं, जो कि भाषण आदि हो सकता है। इसके बाद हम देखिए बुलाते हैं, किसी दूसरे को बुला लें और उनका भी सम्मान किया जाए। देखिए, हम लोग बुलाते हैं अब इसके बाद अपने बाबा को, ये भी बाबा हमारे ही हैं, ये भी इन बाबा को हम पहनाने के लिए बुलाना चाहेंगे श्री बच्चा मिश्रा को, जो जिधर बगल से आते हैं। और ये बच्चा मिश्रा या रामजी मिश्रा, इनको हम कहते हैं, रामजी मिश्रा जी यहाँ पर पहुँच करके इनका बैच पहना करके, तिरंगे का बैच है और सब कुछ है। और इसी के साथ हम लोग छोटी शुरुआत कर रहे हैं, कि जिससे हम लोग भी समझ सके, हमारे गांव में भी लोग समझ सके कि 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस भी एक पर्व होता है, और ये राष्ट्रीय पर्व है।
जिस प्रकार से हमारी होली और दीपावली आज होती है, उसी प्रकार से 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी, और 15 अगस्त यानी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस भी हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। और ये मैं खुद देखिए श्री नारायण मिश्रा जी का मतलब बैच पहना करके मैं इनका स्वागत और अभिवादन करता हूँ। इसी के साथ हम लोग ये कार्यक्रम कर चुके हैं। इसके बाद जो कार्यक्रम हो आप पूरी तरीके से देख लीजिए और समझ जाइए कि कुछ ना कुछ हम लोग को अपने गांव में भी करना चाहिए। ये छोटी शुरुआत है, आप लोग भी अगर सहयोग करेंगे, अगर इस चैनल पे भी आप लोग सहयोग करना चाहते हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा और बढ़ाइएगा। इसी के साथ हमने जो शुरुआत की है शायद कुछ दिन तक चले, और ये हम चाहते हैं कि हर घर में, हर गाँव में मनाया जाए। गाँव में तो एक गाँव में एक या दो जगह तो इसको मनाया जाए जहाँ पर कुछ लोग जो कि गांव को एकत्रित हो सके, उनको एकत्रित किया जाए। और लास्ट में हम लोगों ने भी मिठाई भी बांटी है, जिसके लड्डू के रूप में बांटा जाता है हर जगह। और हम लोगों ने मिठाई जिसे स्कूलों में बांटा जाता था या किसी पुलिस के थाने में या फिर कचहरी में या फिर तहसील में मनाया था, उसी प्रकार से हम लोग मना करके और मिठाई भी बांटे हैं। और उसमें वक्तव्य भी दिया गया है, यानी वक्तव्य मतलब भाषण के रूप में हम लोग सोच सकते हैं। देखिए अब जो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है अब इसी के साथ हम लोग रखते हैं, और आप पूरा भाषण सुन के तभी यहाँ से निकलिएगा। हम लोग रखते हैं, चलिए आप पूरा भाषण देख लीजिए। और आशा उम्मीद करते हैं कि वीडियो जरूर आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इस कार्य के लिए आप लोग हमको अगर सपोर्ट करना चाहें तो इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब करिए। और देखिए ये छोटी सी शुरुआत है, बस यही आशा और विश्वास है कि आप इसको लोग प्यार जरूर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग जानते होंगे कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, परंतु जिस प्रकार से हमारा मामला किसी दूसरे से बचा होता है और वो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा जो फैसला हो जाता है, हम दोनों एग्री हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है हम इस तरीके से अपनी व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन कुछ जब तक व्यवस्थाएं कंप्लीट नहीं होती हैं तब तक ये होता है कि इसी व्यवस्था में कुछ दिन तक चलने दीजिए, फिर हम अपनी व्यवस्था नए तरीके से अपनी नींव हम हल लेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद तो हो गया, परंतु अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए नियमों और संविधानों पर हम लोग चलते थे। आज 26 जनवरी सन 1950 को हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया वो आज के दिन ही लागू हुआ था। आज से ही हम लोग अपने बनाए हुए नियमों और कानूनों पर चलेंगे, उसका पालन करेंगे। इसीलिए ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के रूप में हमेशा मनाया जाता है। अरे हाँ तुम वो कहाँ कुछ देर सब हाँ हाँ वो करते यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को हमारा नमस्कार। जैसा कि ज्ञात है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुए, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए। हम आज़ाद तो हो गए थे मगर नियम कानून उन्हीं लोगों का चल रहा था, क्योंकि हमारा नियम कानून उस समय तैयार नहीं था और हमारे नियम कानून के तैयार होने में थोड़ा समय लगा। इसलिए आज के दिन हमारा नियम कानून लागू हुआ और बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ और पूर्ण रूप से आज़ाद आज के दिन हुए हम। इसलिए इस त्यौहार को हम बड़े महत्वपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के गणतंत्र दिवस में उपस्थित युवान युवानस बालक तथा उपस्थित महिलाएं, मैं सबको चरण स्पर्श करता हूँ। आज के दिन हमारे देश का बना हुआ संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त सन 1947 को देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन हम लोग अंग्रेज़ों के बनाए हुए संविधान पर चल रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने के लिए कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़कर भारत में
उसकी जो विशेषताएं थी संविधान में लिखते गए और 15 अगस्त 1947 से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लिखित रूप से बनाकर तैयार कर दिया और आज के दिन भारत का संविधान लागू हुआ। तभी से 26 जनवरी मनाई जाती है। भारत के संविधान में उन्होंने हमको मौलिक अधिकार प्रदान किया जो आज भी हमारे सामने संविधान में लिखा हुआ है। भारत की सरकार को 3 भागों में बांटा गया, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका तो कानून को लागू करती है जिसको राष्ट्रपति या राज्यपाल कहते हैं। व्यवस्थापिका कानून को बनाती है जिसको विधानमंडल या लोकसभा कहते हैं और न्यायपालिका कानून का पालन कराती है। यदि कोई उससे बाहर चलता है तो उस पर उसको छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार संविधान में 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अंतिम केंद्र को ही समवर्ती सूची का कानून मालूम होता है यदि राज्य और उस पर दुर्भाव हो तो। इस प्रकार मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। पंकज दा कुछ तो बोलो। पंकज कुछ ना बोल पे हम न तंग कर कोई कहना पे बोला वाला भाई आप बोल दीजिए मिश्रा जी। आप ये हम लोग ये भाग कुछ नहीं। अरे हमारे भाई बोलिए थोड़ा बोले क्यों बोले भाई हाँ चाचा बोलिए सभी जरूरी है सब चीज। बुजुर्ग को नमस्कार, महिलाओं को प्रणाम करता हूँ। आज 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसको मनाने के लिए उपस्थित सभी को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ और इसी पर अपनी वाणी विराम करता हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी बूढ़े बुजुर्ग एवं मेरे माता पिता एवं सभी गुरुजनों जो भी लोग हैं, गाँव के सभी सदस्य एवं बच्चे, सभी लोगों को मैं अपना अभिवादन करता हूँ, सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ जो मैं हमसे बड़े हैं। आज 26 जनवरी है। आज ही के दिन हमारा संविधान जो है बनाकर लागू किया गया था 26 जनवरी सन 1950 को। यानी हमारा संविधान से जब नहीं था उसके पहले देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तब हमारे पास संविधान नहीं था। यानी हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई नियम या कानून नहीं था जिस पर हमारा देश चल सके। जब देश आज़ाद होने के बाद लोग अपना अपना कार्य वैसे कर रहे थे, जो राजतंत्र था वो उस तरीके से भी चलता जा रहा था। लेकिन जब 26 जनवरी के लिए मतलब 50 में जब संविधान लागू किया गया, तब से हमारे देश में एक कानून लागू हो गया कि कोई भी नियम होगा जो मूल अधिकार होगा वो सब आदमियों के लिए होगा और उनके हित में होगा। हमको 6 या कुछ हमको मूल अधिकार दिए गए हैं और मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं। इसको आप लोग जानना चाहिए कि हमारे मूल कर्तव्य क्या है देश के प्रति और मूल अधिकार क्या है, जिससे कि आप लोग इस देश में रहते हुए किसी के दबाव में ना आए, किसी सरकारी अफसर के दबाव में ना आए और अपने कर्तव्यों को जाने, जिससे कि अपने देश का अपमान न करें, अपने झंडे का अपमान न करें। ये सब आपको जानना चाहिए और हम लोग को इसी के लिए आज मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से नियम और कानून होते हैं तभी देश चल सकता है। चाहे घर हो चाहे जहाँ हो, घर में भी नियम कानून लोग का चलता है, चाहे उसके बूढ़े बुजुर्ग का हो, वहाँ पर भी एक नियम नहीं होगा तो वो घर बेकार हो जाता है धीरे धीरे। इसी प्रकार से देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी जिसको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनाया गया। और ये भारत का एक लिखित संविधान है और कहीं पर लिखित संविधान इतना बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा भारत का ही है। तो आप लोग से मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज से जितने दिन भी रहे हैं उसको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपसे अपने संविधान में अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अपने मूल कर्तव्यों को भी जानने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।